तो अकाउंटेंसी के लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये मिस्टर गोपाल वाला पूरा क्वेश्चन किया था, इसमें कुछ नोटिंग्स की थी। देन मैंने बच्चों को होमवर्क दिया था, जो मिस्टर सनराइज वाला क्वेश्चन है, पीपल वर सपोज टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। गलत सही बात की बात है, होप सो सबने अटेम्प्ट जरूर किया होगा। चलो, तो पहले क्वेश्चन पढ़ के मैं चीजें यहाँ मार्क कर देता हूँ, देर आफ्टर देखता हूँ आंसर्स में आपने क्या लिखा है। मिस्टर सनराइज स्टार्टेड बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग व्हाट? तो चिल्ड्रन, स्टेशनरी वुड बी कॉल्ड एज गुड्स, और Mr. Sunrise would be represented as capital. And how much is the amount of capital? 5 lakh. Out of this, 1 lakh is paid for furniture and 2 lakh for buying stationery. So children, furniture would be classified as an asset and इसे आप बोलेंगे expenditure. और ये कौन सी asset होगी? नॉन करंट asset. कौन सी asset? नॉन करंट asset. स्टेशनरी आइटम्स के लिए इसने 2 लाख रुपीस खर्च किया। सेल्स पर्सन और क्लर्क को एम्प्लॉय किया है, जहां पे 5,000 रुपए इसने सैलरी दे दी, तो सैलरी स्टैंड्स टू बी कॉल्ड एज एक्सपेंसेस। आउट ऑफ द स्टेशनरी बॉट, इसमें से कुछ स्टेशनरी 1,50,000 की कैश में बिक गई, और कुछ स्टेशनरी 1 लाख की क्रेडिट पे किसको बेची है? रवि। बच्चों, रवि को बेचा है, रवि से खरीदा है, तो रवि विल बी कॉल्ड एज डेटर। यहां तक नोटिंग समझ में आ रही? Subsequently, he bought stationery items from Mr. Peace. अब बच्चों, क्या कहीं पे लिखा है कि उसने कैश देकर खरीदा है? कहीं लिखा है कैश दे के खरीदा है? नो, क्रेडिट पे खरीदा है चिल्ड्रन, तो ही इज अ क्रेडिट। अभी बीच में कहीं से आवाज आई थी, लोग कह रहे हैं सर मिस्टर सनराइज ने बिजनेस को पैसा दिया। ही इज ऑल्सो अ 100% लॉजिकली सही आंसर है, बट यहाँ पे क्रेडिटर से भी बड़ा टर्म हमारे पास है, कैपिटल। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो हर वो इंसान या ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस को कुछ दे, बिजनेस ने किसी से भी अपने सिर पे बोझ लिया हुआ है, वो क्रेडिटर है, बट ओनर के लिए क्रेडिटर से भी एक बेटर टर्म है, दैट इज कैपिटल। वन हु टीचर्स यू, आप उसे क्या एड्रेस करते हो, क्या बोलते हो उसको? टीचर। बट अगर बड़ा इरिटेट कर रहा है, बड़ा परेशान कर रहा है, ढेर सारा होमवर्क दे दिया है, एकदम नॉर्मल इंसान की तरह जीवन आप नहीं जी पा रहे हैं, तो उससे भी बड़ा टर्म है उस टीचर के लिए, खड़ूस। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, उसके बाद 40,000 रुपए की मशीन को बच्चों 45,000 ने बेच दिया। हाँ, फायर पे आ रहे हैं वापस। इस 5,000 को बच्चों प्रॉफिट बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रॉफिट तो बिजनेस एक्टिविटी से होता है। हमारा बिजनेस किस चीज का है बच्चों? स्टेशनरी। और हम क्या बेच रहे हैं? स्टेशनरी बेची हमने। इस सेंटेंस में क्या बेच रहे हैं लास्ट में? मशीनरी। क्या मशीनरी बेचना हमारी बिजनेस एक्टिविटी है? नो। तो एकदम अगर बाल की खाल निकालें तो दिस वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? इसे गेन बोला जाएगा। फायर हो गया और 30,000 रुपए के गुड्स जल गए, इट्स अ लॉस। समझ में आ गया? तो एक्सपेंस और लॉस में डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? एक्सपेंस वो कॉस्ट है जो आपको कुछ बेनिफिट देके जाएगी, बट लॉस से आपको कोई बेनिफिट, सर पड़ोसियों का बेनिफिट होगा, वो बड़े खुश होंगे, अच्छा वो आग लग गई इनके यहाँ। तो नोटिंग इज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल। तो आई एम गिविंग यू अ मिनट्स टाइम, लोग नोट डाउन कर लें प्लीज, फिर हम आंसर्स और क्वेश्चंस पे चलते हैं क्विकली। ये जो बॉट स्टेशनरी आइटम्स है, दिस विल बी कॉल्ड एज परचेज और परचेजेस बोलते हैं, और ये 1,50,000 जो है दिस इज सेल्स, और ये भी सेल्स है, ये क्रेडिट सेल है, और ये कैश सेल है। ठीक, समझ गए थे सब लोग? पीपल हैव मार्क दिस? चलिए, बी क्विक, फिर क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। चलिए, सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच मिस्टर सनराइज स्टार्टेड बिजनेस? आंसर इज 5 लाख। What are the fixed assets he bought? फर्नीचर। मैं आंसर दूंगा, लोग सुनेंगे, अगर डाउट होगा तो बोलेंगे। समझ में आ गया? तो प्लीज फोटोकॉपी की पैदावार ना साबित करें अपने आप को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज? स्टेशनरी फिक्स एसेट कैसे हो गया भाई? फिक्स एसेट वो होती है जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदा जाए। क्या स्टेशनरी हम लॉन्ग टर्म यूज करेंगे? तो ये तो हमारी करंट एसेट होगी, वो भी जब बच जाएगी, वो भी जब खरीदी हुई स्टेशनरी कभी करंट एसेट नहीं होती है। व्हेन इट इज अनसोल्ड एट द एंड, तब आप उसे बोलेंगे करंट एसेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज्ड? अब यहां पे थोड़ी सी अकल लगानी पड़ेगी। पहले 2 लाख के गुड्स ये खरीदे हमने, फिर हमने उसके बाद 150 के गुड्स ये खरीदे,
तो टोटल गुड्स आपने कितने के खरीदे बच्चों? 3,50,000। हु इज द क्रेडिटर में लोगों ने आंसर शायद सनराइज लिखा होगा, बट मैंने बोला कि आप सनराइज नहीं लिखेंगे, आप सनराइज तो ओनर है, तो इसके लिए एक बेटर वर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। व्हाट? कैपिटल। मैं लिख लूंगा आंसर, लोगों को सुनाई पड़ेगा, मेरी आवाज थोड़ी बेटर है तो लोग जरा शांत रहें, और नहीं तो मुंह में टेप लगा लेगा, ना बोल पाए मतलब सुन पाए तो लेट मी आंसर। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। सो हु इज द क्रेडिटर? यहाँ पे अगर सनराइज आपने लिखा है तो टेक्निकली आप सही हैं, बट ओनर के लिए वी हैव अ बेटर वर्ड, हम उसको क्रेडिटर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो किससे हमने गुड्स खरीदे थे क्रेडिट पे चिल्ड्रन? मिस्टर पीस से। तो मिस्टर पीस आपके क्रेडिटर हैं, एंड कितने रुपए के गुड्स खरीदे थे? द आंसर इज ₹1,50,000। कोई डाउट है तो डू आस्क। कोई डाउट नहीं? चलिए, एक्सपेंसेस पूछा गया है बच्चों की एक्सपेंसेस एंड लॉसेस पूछा गया है? सिर्फ एक्सपेंसेस, और कॉमा लगा क्या लिखा है? अदर देन द गुड्स बॉट। अदर देन गुड्स बॉट के अलावा आपको बताना है। तो आपके पास सिर्फ सैलरी का 5,000 रुपए था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंस। गेन की डेफिनेशन तो जो मशीन आपने बेची थी 5,000 के प्रॉफिट में वही आएगी, और लॉस में जो गुड्स जल गए थे 30,000 के, सिर्फ वो आएगा। गॉट इट? हु इज अ डेटर? आपने रवि को गुड्स बेचे थे, और कितने रुपए में बेचे थे? 1,00,000। यही पैसा आपको रवि से लेना है। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस। अब यहां पे आप गलती करेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक्सपेंस और लॉस का कंबाइंड अमाउंट पूछा जा रहा है चिल्ड्रन, तो एक तो 5,000 आएगा एक्सपेंस की कैटेगरी में, लॉस की कैटेगरी में 30,000, एंड जो गुड्स खरीदे क्या वो एक्सपेंस नहीं है? जो गुड्स खरीदे वो भी तो एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट। गुड्स भी जो आए हैं क्या 10 साल तक पड़े रहेंगे हमारी शॉप पे? आज आए हैं, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने, मैक्सिमम 1 सवा साल में तो बिक ही जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो एक्सपेंस। तो कुछ बच्चों ने आंसर 35,000 लिखा होगा, बट रियलिटी में आंसर इज 3,85,000। कैसे आया? 5,000 रुपीज सैलरी, 30,000 रुपी जो हमारे गुड्स लॉस्ट हो गए, एंड देयर आफ्टर 3,50,000 रुपी जो हमने गुड्स खरीदे हैं। सो दिस इज फॉर सैलरी, दिस इज फॉर गुड्स लॉस्ट, एंड दिस इज फॉर गुड्स बॉट। डन चिल्ड्रन? डन? Determine if the following are assets, liabilities, revenue, expense or none. Sale revenue में जाएगा, debtor asset, creditor liability, and this is expense. समझ में आ गया? अपडेट क्विकली, कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग। तो इस क्वेश्चन में और कोई डाउट किसी को? चलिए, टेक द अप्रोप्रिएट वन। करंट असेट, नॉन करंट असेट क्या होता है मैं लिख भी देता हूं, इसका पुराना नाम क्या था? फिक्स्ड असेट। और अब है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। व्हाट इट? आपकी भी ये सब आदतें होनी चाहिए, जहां कुछ मिले एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लीजिए, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहेगा। हाँ भाई, मशीनरी किस कैटेगरी में आएगी? एक बार एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, सर आप कैसे कह रहे हैं नॉन करंट असेट? मान लीजिए इनका बिजनेस है और ये मशीन खरीदने बेचने का काम करते हैं, जो शॉपकीपर्स जनरेटर्स बेचते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं थ्रेशर वगैरह बेचते हैं, तो उस केस में यहाँ मशीनरी वर्ड ना होता, यहाँ पे गुड्स या स्टॉक लिख के आता फिर। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स चिल्ड्रन, करंट लायबिलिटी, कैश एट बैंक, करंट असेट, गुडविल, नॉन करंट, बिल्स पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, नॉन करंट असेट, फर्नीचर अगेन। अब सर मान लीजिए मेरे पापा का फर्नीचर का बिजनेस हो, बहुत बढ़िया बिजनेस हो, हमको भी डिस्काउंट में मिलेगा, तो यहाँ पे वर्ड क्या होता? स्टॉक होता, गुड्स होता। ओके, आर पीपल गेटिंग इट और नॉट? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी नॉन करंट, मोटर व्हीकल भी यही है, इन्वेंट्री और स्टॉक। इन्वेस्टमेंट, सर मान लीजिए 1 साल से कम की एफडी है, सर मान लीजिए शेयर्स में पैसा लगाया तो तुरंत कैश होता है, फिर बच्चों वहां पे इन्वेस्टमेंट वर्ड ना होता, वहां पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता, वहां पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता। ट्रेड मतलब जिसको हम जल्दी से बेच सकते हैं। ओके, लोन फ्रॉम बैंक, ये किस कैटेगरी में आएगा? इट विल फॉल इन द लायबिलिटी कैटेगरी ऑफ नॉन करंट। लोन फ्रॉम बैंक, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता, बैंक ओवरड्राफ्ट,
शॉर्ट टर्म लोन लिख के आता तो आप क्या मानते? करंट। ठीक है, अभी गलतियां होंगी, गलती करना इज नॉट अ बैड थिंग, होमवर्क ना करना सबसे बैड थिंग है। बट बच्चे यहां लिखा नहीं है ना शॉर्ट टर्म लोन। बैंक ओवरड्राफ्ट बाय डिफॉल्ट शॉर्ट टर्म ही होता है, लोन शब्द जो होता है जनरली लॉन्ग टर्म माना गया है। देन वी हैव डेटर्स, करंट असेट, पेटेंट, पता है ना डिजाइन को हमने रजिस्टर करा लिया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सो कॉल्ड 7, विंडोज 11, क्या आप ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इसी नाम से बेच सकते हैं? नो तो इसका किसके पास रजिस्ट्रेशन राइट्स है? माइक्रोसॉफ्ट के पास। एयर कंडीशनर नॉन करंट। पेटेंट बताया तो, आपने कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट किया, आपने उस टेक्नोलॉजी को अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया। जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर होता है ना स्माइल शॉट, आप हंसे फोटो खींच गई अपने आप, क्राई शॉट रोए फोटो खींच गई। तो ये टेक्नोलॉजी दुनिया में कैनन ने बनाई थी, और कैनन सोनी को और सारी मोबाइल कंपनीज को जब कैमरा बेचता है, अपना लेंस बेचता है, तो ये सॉफ्टवेयर बेचता है। कुछ कंपनीज ने कैनन से परमिशन लिए कि हमको सॉफ्टवेयर दे दीजिए, हम अपने कैमरे में खुद ही इनबिल्ट कर लेंगे, तो कैनन उनसे पैसा लेता है उस चीज का, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का रजिस्ट्रेशन किसके पास है? कैनन के पास है। तो कभी भी आपने अगर अपने नाम का पैसा किसी से लिया तो वो गुडविल होता है। आपने कोई ट्रेडमार्क, जैसे नेस्ले में चिड़िया घोंसले में बैठी हुई है, उस ब्रांड नेम को रजिस्टर कराया हुआ है, तो उसे ब्रांड नेम बोलते हैं। वैसे ही जब आपके नाम पे कोई टेक्नोलॉजिकल रजिस्ट्रेशंस होते हैं, आपके नाम पे मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिटरेचर का कॉपीराइट आपके पास है, तो आप उसे, मतलब रजिस्ट्रेशन राइट्स है, तो आप उसे कॉपीराइट बोलते हो। एंड्रॉयड, क्या मैं एंड्रॉयड के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता हूँ? नो तो गूगल के पास इसका पेटेंट है, गूगल पास का। और वो जो एक जोकर बना रहता है ऐसे ग्रीन कलर का, याद आया? तो इसका भी जो डिजाइन है ये ट्रेडमार्क है एंड्रॉयड का, और किसके पास है इसका रजिस्ट्रेशन? गूगल के पास। तो पेटेंट का मतलब आपके डिजाइन का रजिस्ट्रेशन। लिबर्टी ने जूता बनाया, व्हाट इट क्लियर, कूल टेक्नोलॉजी, आप पहनेंगे ठंडा ठंडा कूल कूल लगेगा, थोड़ा डर्मी कूल पाउडर ऐड कर दिया उन्होंने उसके साथ, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेटेंट रजिस्ट्रेशन। तो ये भी जाएगा किस कैटेगरी में? नॉन करंट की कैटेगरी में। समझ में आई इतनी बात या बिल्कुल नहीं आई? पक्का? चलिए। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा मार्क कर दिया, वेरी सॉरी। लूज टूल्स करंट में मार्क करना था, गलती से दिमाग में कॉन्सेप्ट घूम रहा था कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का। लूज टूल्स इज आपका पेचकस, प्लास, स्क्रू, नट, बोल्ट, ये सब लूज टूल्स होते हैं। कुछ लोग सोच दिमाग का पेच गिर गया, लूज टूल। चलिए, करंट असेट ऐसे हुआ कि उसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, वो 2-4 महीने में इस्तेमाल हो जाएगा। अब हथौड़ी 20 साल तो नहीं चलेगी ना, और आपका स्क्रू ड्राइवर भी 10 साल 5 साल तो चलेगा नहीं, शॉर्ट टर्म में खराब हो जाते हैं, वेयर एंड टेयर होता है, घिस जाता है बेसिकली। समझ गए? चलिए, तो आई होप सो बेसिक टर्म्स वाला चैप्टर सबको समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को? कंफर्म? चलिए, तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा आज जैसे सब होते हैं। रिवीजन के लिए रेगुलर इसको देखते रहिएगा।